सो वेलकम माय डियर एरीज, आपका वेलकम है इस वीडियो में। और हम यहाँ पे मैसेजेस देखेंगे यूनिवर्स के। हम ये चेक करेंगे कि क्या पोर्टल ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, और क्या पॉजिटिव साइन, क्या पॉजिटिव ऑफर यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं। सो आइए हम पोर्टल ब्लेसिंग्स चेक करते हैं। हम इसमें की 3 सिंह की रीडिंग करेंगे, एरिस, टॉरस और जेमिनी। हम आप तीनों की ब्लेसिंग्स देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या चीज़ें सजेस्ट करते हैं। ओके, आइए हम पुराने डेक से स्टार्ट करेंगे ये रीडिंग्स, उसके बाद हम डेक बदलेंगे। सो नो मैटर आप अपनी लाइफ के किसी भी फेस में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, तो वहाँ पे आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या आपके लिए राइट डायरेक्शन है। यूनिवर्स और एंजल्स आपको क्या सपोर्ट करना चाहते हैं और आपको क्या गाइड देना चाहते हैं, तो हम ये चेक करेंगे। एरीज, ये आपकी रीडिंग है, आपके लिए ये पोर्टल गाइडेंस है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। द चैरियट ये बता रहा है कि अगर अभी तक आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया अपनी लाइफ में एरीज, तो यूनिवर्स आपके साथ हैं और एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये भी बता रहा द चैरियट कि आप भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हो। आप में से एरीज के कुछ लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे भोले कि शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ये भी ब्लेसिंग्स और ये भी एनर्जीज आ रही हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि कुछ कंफ्यूज रहते हो आप अपनी लाइफ को लेके। तो यहाँ पे आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि पहला चीज़ तो ये है कि बर्डन मत लीजिए, कंफ्यूज मत रहिए और लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को कम लीजिए। आप जितने आप नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव चीज़ों को देखने की कोशिश करिए, तो ही चीज़ें सही होंगी, तो ही लाइफ में आपको डायरेक्शन मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के रास्ते जो है वे खुल चुके हैं, कैरियर के रास्ते खुल चुके हैं। अगर आप कहीं से परेशान थे, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, तो वो चीज़ें अब यहाँ पे पॉजिटिव वे में कन्वर्ट हो रही हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों की मैरिड हो सकती है। यूनिवर्स दिल से चाहते हैं कि आपकी मैरिड हो, कि आप मैरिड करो। और अपनी मे बी आपकी फैमिली की भी यही थिंकिंग है, आपकी फैमिली भी यही सोच रही है कि आपकी मैरिड हो, आप लाइफ में हैप्पी रहो और एक अच्छी सी जर्नी हो आपकी, अच्छा सा लाइफ पार्टनर हो। तो कहीं ना कहीं ये वाली एनर्जीज भी यहाँ पे आते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके एरीज, यहाँ पे कभी कभी आप कि बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हो कि मतलब आप एक ही जगह पे स्टक हो, बाहर नहीं निकल रहे हो, अपने रूम से बाहर नहीं जा रहे हो और किसी भी चीज़ को अटेंड नहीं कर रहे हो। मतलब कि कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है जिसे आप अटेंड नहीं कर रहे हो, कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो। मतलब कि वही वही डेली वाला रूटीन को आप फॉलो कर रहे हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यूनिवर्स का कहना आपके लिए ये है कि आपको थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। डेली के रूटीन से थोड़ा कुछ हटके करिए, कुछ अलग करने की कोशिश करिए जो आपके लिए बेटर हो, आपकी लाइफ के लिए बेटर हो। थोड़ा घूमिए, कि लोगों से मिलिए, नए लोगों से बातचीत करिए ताकि आपको अच्छा लगे। और पोर्टल और ब्लेसिंग्स ये भी हैं आपके लिए कि अगर आप चाहते हो, घर को लेके परेशान हो कि मेरा घर नहीं बन रहा, मेरी लाइफ चेंज नहीं हो रही है, पैसे नहीं अर्न कर पा रही हूँ, कैरियर बिल्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो इसके लिए ज़्यादा मत सोचिए, अपने कर्म करिए। कर्मावाज रिटर्न, हमारे कर्माज हमें रिटर्न में मिलते हैं। और जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट आपको मिलने ही वाला है 100%। ओके, अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आप देख सकते हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पुल हुआ है कि आपने बहुत वेट किया है, बहुत इंतज़ार किया है एरीज। तो यहाँ पे अब आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं वो ख़त्म हो रही हैं, मतलब इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है। अब अच्छे दिन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हम न्यू डेक से आपकी रीडिंग करेंगे कि और क्या एनर्जीज़ आ रही हैं और आप क्या फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। हम इससे भी आपकी गाइडेंस और रीडिंग्स लेंगे कि क्या चीज़ें अगेन आपकी लाइफ में आ रही हैं। आइए हम देख लेते हैं एरीज की क्या एनर्जीज आ रही हैं, यहाँ पे क्या एनर्जीज आ रही हैं। और ओके, हेल्प मी नाउ। पहले ही आपके कार्ड्स पुल हो रहे हैं, वेट करिएगा। ओके, यहाँ पे क्या है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी लाइफ में
मतलब कि आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग भी हैं और पॉजिटिव लोग भी हैं, जैसे कि हमने इस रीडिंग में कहा था। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप आपको लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कर भी कुछ भी नहीं रहे हो। जैसे कि हमने यहाँ भी बोला था कि आप सिर्फ चीज़ों को सोच रहे हो, तो जितना आप सोच रहे हो ना, तो कुछ करिए भी। जितना आप सोचते हो उसे कुछ तो करिए, और जब आप करोगे तो ही चीज़ें वर्क करेंगी। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। हम रूम में बैठे हुए हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हे यूनिवर्स, मतलब कि मुझे कैरियर में ग्रोथ चाहिए, मुझे ये वाला एग्ज़ाम क्रैक करना। तो एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा? जब हम एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे, हम टाइम टेबल बनाएंगे, हम अच्छे से स्टडी करेंगे, हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे। तो आपको वो चीज़, अगर हमें ऊंचाइयों को छूना है तो उसके लिए हमें स्ट्रगल करने पड़ेंगे। एक दिन नहीं, हमें 365 दिन कॉन्टिन्यू होकर इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। एक दिन में हमें सक्सेस अचीव नहीं होती है। और ओ माय गॉड, द एम्प्रेस की बहुत ही अमेजिंग एनर्जी आ रही है कि बहुत लोगों की लाइफ में बेबी आ रहा है। मे बी ये यूनिवर्स आपको बहुत ही प्यारी सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि कुछ लोग की लाइफ में यहाँ पे बेबी आ रहा है। एरिस के जितने भी लोग हैं, तो यहाँ पे आप बेबी को कंसीव कर रहे हो, और ऑलरेडी बहुत लोगों ने बेबी को कंसीव कर लिया है, और आप अपनी लाइफ में मिड में हो कि यूनो की बेबी की हर चीज़ को आप फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो अमेजिंग सी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। और एक एनर्जी ये भी है एरिस की, आपकी लाइफ में कोई आपको ऐसे ही केयर करने वाला पर्सन है। नो मैटर, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर ओवरऑल आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपको इस तरह से केयर करे। मतलब दोनों जो मैंने मीनिंग्स बताई है, वो दोनों मीनिंग्स आपके लिए है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग्स, एक नया थॉट आपकी लाइफ में आ रहा है। ओ हो, इतनी अमेजिंग एनर्जी आ रही है यहाँ पे। जैसा कि हमने कहा था कि आप सोच रहे हो, यहाँ पे भी आप सोच रहे हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जितना आप दिमाग, देखिए आप इस कार्ड्स में देख सकते हैं कि आप दिमाग बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, बट इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि आप वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो। तो एक आपके लिए यूनिवर्स रास्ते बना रहे हैं। तो जो चीज़ आप कर रहे हो, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है, उसे लीजिए और लाइफ में ट्रू पाथ को चूज़ करिए, ट्रू चीज़ों को शुरू करने की कोशिश करिए। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड ये बता रहा है कि लाइफ में कोई चीज़ें यहाँ पे लॉस हुई हैं आपके, और कहीं ना कहीं आप आप यहाँ पे डिटैच हो रहे हो। देखिए आप यहाँ पे, आप ना किसी चीज़ से दूर भाग रहे हो। मतलब लाइफ में आप स्ट्रगल करने से दूर भाग रहे हो, पढ़ाई करने से दूर भाग रहे हो, और लाइफ में कुछ बदलाव हो रहा है उससे आप दूर भाग रहे हो। तो प्लीज़ दूर मत भागिए, क्योंकि हर स्टेप पे यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं और हमेशा आपके साथ हैं। वो आपको रास्ते भी दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिवर्स आपको रास्ते दिखा रहे हैं। तो आपको उड़ने की ज़रूरत है लाइफ में। ओके, तो पहले अपनी नींव को बनाइए, उसे मजबूत करिए। ओके, और अब हम टॉरस की रीडिंग करेंगे। टॉरस, क्या आप रेडी हो? ओके टॉरस, हम देखेंगे एरियस की बॉटम ऑफ द डेक में क्या है आपके लिए। ओके ओके, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, एंजल्स आपको ये बोल रही हैं कि ओके, जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, खुद प्रॉब्लम्स को मत लीजिए। क्वीन ऑफ कप्स मतलब कि यूनिवर्स को सारी प्रॉब्लम्स को सरेंडर करिए, और यूनिवर्स हमेशा आपके साथ हैं। तो इस टाइप की एनर्जीज आ रही है। अब हम टॉरस की रीडिंग करेंगे। ओके सो आइए हम यहाँ पे टॉरस की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके टॉरस, अब हम आपकी रीडिंग्स करेंगे। पहले हम ओल्ड डेक से करेंगे, फिर हम न्यू डेक से करेंगे। टॉरस की हेल्प मी नाउ यूनिवर्स की, टॉरस की क्या एनर्जीज आ रही हैं, टॉरस के लिए क्या पोर्टल ब्लेसिंग्स हैं, टॉरस की क्या एनर्जीज आ रही हैं, और टॉरस के लिए क्या पोर्टल की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। टॉरस 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 टॉरस, हेल्प मी नाउ कि टॉरस के लिए क्या पॉजिटिव पोर्टल ब्लेसिंग्स हैं, किन चीज़ों को लेट गो करना है लाइफ में, क्या राइट पाथ है, क्या ट्रू चीज़ें आ रही हैं इनकी लाइफ में। हेल्प मी नाउ। ओके, बैलेंस करिए टॉरस, बैलेंसिंग से एनर्जी आ रही है। बैलेंस करिए, लाइफ में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टक हो, परेशान हो, टॉक्सिक कनेक्शन में हो। ओके, वेट करिएगा। हाँ, तो टॉरस, आपका वेलकम है इस वीडियो में, और काफ़ी दिनों बाद मैंने आपके एनर्जी फील्ड में एग्जिस्ट किया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4 कार्ड्स लिए हैं। सो टॉरस, जितने भी टॉरस के लोग हैं, नो मैटर आप अपनी लाइफ में कहाँ पे हो, बट ये ब्लेसिंग्स, ये पोर्टल मैसेजेस आपके लिए हैं। सो कुछ चीज़ें आपको लेट गो करनी है, कुछ नई चीज़ें आपको रिसीव करनी है। सो अमेजिंग और पॉजिटिव एनर्जी है। सो प्लीज़
बी पेशेंस। अगर आपको मेरी रीडिंग समझ में नहीं आती है तो आप ना देखें, अगर आपको समझ में आती है तो आप ज़रूर देखें। टेम्परेंस ये बता रहा है कि ओके, आप अपनी लाइफ में फंसे हुए हो। आप देख सकते हैं कि थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब ये हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ में फंसे हो। ओके। और तो आपको लव लाइफ में बैलेंस करना है, लव लाइफ की चीज़ों को सॉल्व करना, मतलब जैसा कि हम पजल को सॉल्व करते हैं ना, तो आपकी लव लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ऐसे स्टक और परेशान हो गई है। ओके। तो इसी पजल को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है, और पजल को सॉल्व करिए। ओके। यहाँ पे आप पजल को सॉल्व करिए, आपकी लव लाइफ की टॉक्सिक पजल है। टॉक्सिक का क्या मतलब होता है? टॉक्सिक का मतलब ये होता है टॉरस, कि हमारी लव लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। ओके। तो देखिए, ये टॉक्सिसिटी आपकी लव लाइफ जिस 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 लोगों के लिए जिस तरह के मैसेजेस है, मतलब कि हो सकता है कि कुछ टॉरस के लोग अपनी लव लाइफ में परेशान हो, वहाँ से क्लैरिटी ना मिल रही हो, वहाँ से स्टक हो। ओके। वहाँ से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे, बैलेंस नहीं कर पा रहे होंगे, कोई थर्ड पार्टी परेशान कर रहा है। टॉक्सिक का मतलब है कि हम दो लोग लव लाइफ में थे और थर्ड पर्सन हमारे बीच में एंटर कर चुका है। सो इस टाइप की एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। ओके। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, किसी भी गॉड को आप मानते हो उस पर ट्रस्ट करिए, और सिचुएशन बेसिक बैलेंस वाली नहीं है, बट आपको करना है। और यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, यस। और देखिए, कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि आप कैरियर और फाइनेंस में परेशान हो, स्टक हो, समझ में नहीं आ रहा हो, क्लैरिटी ना मिल रहा हो। ओके। तो यहाँ पे आपको फंसे हुए हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें लव लाइफ के लिए भी हो सकती हैं, कैरियर के लिए भी हो सकती है, स्टडी के लिए भी हो सकती हैं, ओवरऑल लाइफ की प्रॉब्लम है आपकी। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि टॉक्सिक मत रहो। ओके। हो सकता है कि लाइफ की ये मांग हो, अभी सिचुएशन ऐसी है कि ये चीज़ आपको फेस ही करना है, क्योंकि हमारे कर्माज हमें मिलते हैं। तो हर वीडियोस में मैं ये बताती हूँ कि कर्माज वाज रिटर्न, हमारे कर्माज हमें मिलते हैं। नो मैटर हमारे गुड कर्मा है तो हमें गुड रिजल्ट मिलेंगे, अगर हमारे बैड कर्मा है तो हमारे बैड रिजल्ट हमें मिलेंगे। ओके। तो ऐसे ही रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो, बॉदर हो रहे हो, सिचुएशन समझ में नहीं आ रही, लाइफ हैंडल नहीं हो रही आपसे। तो मतलब कि स्थिति ऐसी है कि आप रो भी रहे हो। तो क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि बैलेंस करिए, और यहाँ पे कोई नया लव आ रहा है, यूनिवर्स आपको लव भेज रहे हैं, किसी सोल कनेक्शन को भेज रहे हैं, तो प्लीज़ इसे रिसीव रिसीव करिए अपने मैसेजेस को। हम 1 कार्ड्स के बाद न्यू डेक से रीडिंग लेंगे। ओके। यहाँ पे देखिए कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बता रहा है, कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, फंस गए हो, बस यहाँ से बाहर निकलना है। तो कुछ लोगों के लिए रीडिंग मैरिड लाइफ के लिए होगी, कुछ लोगों के लिए पढ़ाई के लिए होगी, मनी के लिए होगी, लव लाइफ के लिए होगी, कैरियर के लिए होगी। और आप कहाँ से रिलेट कर रहे हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। आइए हम न्यू डेक से आपकी रीडिंग करते हैं टॉरस। हम न्यू डेक से आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। ओके। आइए, हेल्प मी नाउ कि क्या मैसेजेस हैं टॉरस के लिए। टॉरस 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 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या पॉजिटिव। देखिए, सारे नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं जिसे आपको छोड़ना है, और हम न्यू डेक से ये चेक करेंगे कि पॉजिटिव चीज़ें आपको क्या लेनी है इस रीडिंग से, और यूनिवर्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं। ओके। यूनिवर्स आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पहला चीज़ तो आप हैप्पी रहिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहने की कोशिश करिए, और फैमिली के साथ बैठिए, मम्मी पापा के साथ बैठिए, अब जो भी आपके भाई बहन हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। और आप ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, थोड़ा सा घूम भी सकते हैं, अच्छी जगह पे जा सकते हैं, मतलब कि कुछ करने की कोशिश करिए। थ्री ऑफ विंड्स, आप लाइफ एक एक टाइम बाद अप्रैल में आप अपनी लाइफ पे यहाँ पे आके आप फंस जा रहे हो कि आपको क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या चीज़ें करनी है। थ्री ऑफ विंड्स बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, किसके लिए एक्साइटेड हो, लाइफ में रिस्क लेने के लिए एक्साइटेड हो, इन सारी चीज़ों को लेट गो करने के लिए एक्साइटेड हो। तो यस, काफ़ी फायरी एनर्जी है, मतलब हम जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप किसी नए चीज़ के लिए जितना हम एक्साइटेड होते हैं, तो उस टाइप की एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं।
ओके। यहाँ पे क्या है कि नाइट ऑफ विंड्स रियल में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, एक्साइटेड हो, मतलब कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पे कुछ टॉरस के कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में हर मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। आप उस पर्सन में से हो कि लाइफ में जो होता है उसे होने दे रहे हो, बर्डन नहीं ले रहे हो कि ओ ये हो गया, लाइफ में ये लॉस हो गया, लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है। नो, आप अभी जो प्रेजेंट में है आप उस चीज़ को देखते हो। टू ऑफ कप्स ही बता रहा है कि एक न्यू लव पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक नया लव पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। ये आपकी ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स इसे भेज रहा है। ये आपका सोलमेट हो सकता है, ये आपका सोल कनेक्शन हो सकता है, जिस पर्सन से आपका लव रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए आपकी लाइफ में कोई वर्गो, टॉरस या फिर कैप्रिकॉन भी आ सकता है, और अगर आप न्यू मैरिड कपल हो तो भी आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा मुझे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि कुछ लोग की यहाँ पे मैरिड हो सकती है, आप कुछ प्लान कर रहे हो, अपने मैरिड की तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी मैरिड हो जाए और आप लाइफ में सेटल हो जाए। और बहुत लोग यहाँ पे फाइनेंस भी स्टेबल हो रहे हैं, मतलब कि पैसों से भी आपकी जो अर्निंग है वो अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि लाइफ में जो भी डायरेक्शन है, आप मे बी ट्रू पाथ पे नहीं है, कुछ लोग ट्रू रास्ते पे नहीं है अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं सही रास्ता ढूंढिए और आपकी लाइफ का क्या डायरेक्शन है, क्या आपका गोल है, उस पर फोकस करिए और लाइफ में अच्छे दोस्त रखिए। नाइन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके सारे विशेस फुलफिलमेंट होंगी, आपकी वो हर विश पूरी होगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो। ओके टॉरस, तो अब हम देखेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। बॉटम ऑफ द डेक में आप देख सकते हैं, वेट करिएगा। बॉटम ऑफ द डेक में द लवर्स का कार्ड है। जैसा कि हमने कहा आप एक ट्रू लव पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यस ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ओके अब हम जेमिनाई की रीडिंग करेंगे। ओके जेमिनाई, आइए अब हम आपकी पोर्टल ब्लेसिंग्स देखते हैं कि जेमिनाई की लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं, कौन से पर्सन आ रहे हैं, आप किस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स आपको क्या पोर्टल ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके आपका वेलकम है जेमिनाई, मेरे वीडियो में वेलकम है। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर मिस लवली, आप सबका वेलकम है। जितने भी जेमिनाई के लोग हैं आप सबका वेलकम है। आइए हम चेक करते हैं कि क्या पोर्टल ब्लेसिंग्स हैं, क्या यूनिवर्स आपको मैसेजेस देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या सपोर्ट कर रही हैं। द वर्ल्ड, आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं एक नई चीज़ हो रही हैं। मैं भी जो भी चीज़ें अभी तक आपकी लाइफ में हो रही थी उससे कहीं हट के कुछ अलग चीज़ें होंगी। और अगर अभी तक आप लाइफ में एक ही चीज़ कर रहे थे, एक ही जगह पे स्टक थे, बार बार वही दिनचर्या रिपीट हो रही थी, तो आप उससे कहीं बाहर निकलोगे। वो चैप्टर क्लोज हो रहा है, लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि ये बड़ा बदलाव है, आपकी लाइफ के बिग चेंजेस हो रहे हैं, बिग मूवमेंट हो रहे हैं। ओके ओके किंग ऑफ विंड्स ये बता रहा है कि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि मतलब लाइफ में अब क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या अमेजिंग चीज़ें होने वाली हैं, क्या चीज़ें मतलब कि कितनी अच्छी हैं और कितनी पॉजिटिव हैं। तो यहाँ से नेगेटिव चीज़ें जाएंगी, आपकी लाइफ से कुछ नकारात्मक चीज़ें जाएंगी और सकारात्मक चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर करेंगी। और अगर अभी तक आप कंफ्यूज थे तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको धीरे धीरे मिलेगी। ओके आप लव डिज़र्व करते हो, यूनिवर्स आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं द एम्पेयर्स, मतलब कि आप लव और प्यार बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो क्योंकि आप जेमिनाई हो। सो जेमिनाई बहुत ही लवलिंग और अमेजिंग और प्यारे हो, आप बहुत ही अमेजिंग हो, लव आप डिज़र्व करते हो। और फोर ऑफ विंड्स, आप किसी इवेंट और की हो सकता है कि जेमिनाई के कुछ लोगों की मैरिड हो और यूनिवर्स आपके लिए सही लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आप किसी नए पर्सन से भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये नया पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी लगेगा, नया पर्सन आपको चार्मिंग भी लगेंगे। तो इस पर्सन से आप बहुत जल्दी मतलब कि क्लोज हो जाओगे, इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके नए हो सकते हैं, पुराने पर्सन भी हो सकते हैं। ये पर्सन ट्रू होंगे जो भी आपको मिलेंगे। द फूल, एक न्यू जर्नी और लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, बस रिस्क ले रहे हो। कुछ लोग अपने कैरियर के लिए यहाँ पे रिस्क भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो और आप अपनी बर्डन को छोड़ रहे हो। मतलब अगर अभी तक जैसा कि हमने कहा कि एक नया चैप्टर, मतलब पास्ट में आप थोड़े परेशान थे अभी तक और ये चीज़ें अप्रैल के मंथ में होंगी।
100% होंगी। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको, आप इन नई चीज़ों को एंटर कर रहे हो, यहाँ पे आप लाइफ में रिस्क ले रहे हो, कुछ चीज़ों को रिस्टार्ट कर रहे हो, कुछ नई नई चीज़ें, मतलब वो नई चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं जैमिना, नई हॉबीज़ हो सकती हैं आप, क्यों न कि हो सकता है आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, और आप क्यों न कि अपनी हैबिट्स में चेंजेस लाओ, या फिर नए पर्सन से मिलो, या फिर कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करो। आप यूट्यूब, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते, आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, एक नया पर्सन, एक नया लव भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि कुछ लोग स्टेबल हो जाएंगे। हो सकता है कि आप अपना शहर बदल सकते हो, अपना घर बदल सकते हो, अगर अभी काफ़ी टाइम से आप एक ही घर में रह रहे हो तो आप अपना घर भी बदल रहे हो। और एक ये भी चीज़ है कि अगर अभी तक आप परेशान थे कंफर्ट जोन में, मतलब कि लाइफ में सेटल थे, लेकिन अर्निंग अच्छी नहीं थी, तो अभी अभी आपकी जो अर्निंग है पैसे की, उसका फ्लो बन रहा है, पैसे की अर्निंग बेस्ट होगी। और अगर कोई चीज़ से आर्गुमेंट और फाइट थी, तो मे बी कहीं ना कहीं कुछ पर्सन से हो सकती है अभी भी डेथ। देखिए, ये भी है कि लाइफ में कुछ लॉसेस आपको देखने पड़ सकते हैं, कि ये लॉसेस आपके रिलेशनशिप के हो सकते हैं। ओके, एग्ज़ाम्स के हो सकते हैं, मे बी आपने एग्ज़ाम्स दिया, वो एग्ज़ाम्स आपके क्लियर नहीं हुए, करेक्ट नहीं हुए, तो आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। ओके, मतलब जो चीज़ें नहीं हुई हैं उसे हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं आपको। और मे बी लाइफ हमारी एक कॉन्टिन्यू वे में चलती है, कि हमें स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में जाना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रिस्टार्ट हो रही है अगेन से, जो चीज़ें बिखरी हैं, जो चीज़ें सही नहीं है लाइफ में, छूट गई हैं, उसे यहाँ पे रिस्टार्ट करने की ज़रूरत है। एक नई होप यहाँ पे आपको मिल रही है, नई गाइडेंस मिल रही है। तो इसी वजह से एस ऑफ कप्स, एक नई चीज़, एक नई चार्मिंग सी एनर्जीज आई है, जिसे आपको रिस्टार्ट करना है। और यहाँ पे एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप देख सकती हैं। देखिए, ये नई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कुछ लोग के लिए नया लव पार्टनर हो सकता है, कुछ लोग के लिए मैरिड कपल हो सकते हैं, और कुछ लोग के लिए उनके पर्सन की एक्साइटिंग, लविंग, केयरिंग एनर्जी हो सकती है। और आप इंजॉय भी करते हुए दिखाई दे रहे हो जेमिनी यहाँ पे, इन इस न्यू मोमेंट को, और ये रिस्टार्ट भी आपने एक्सेप्ट कर लिया है। और हम न्यू डेक से आपकी एनर्जीज चेक इन करेंगे कि अभी क्या एनर्जीज अगेन आ रही हैं, क्या आपकी एनर्जीज रिपीट हो रही हैं। ओके, या फिर कुछ न्यू या फिर एक्साइटिंग आपकी लाइफ में होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। हम रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं कर रहे हैं, ताकि आप सबको प्रॉब्लम्स ना हो रीडिंग देखने में। जेमिनी, यहाँ पे आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि यूनिवर्स, मेरी ये विशेस हैं और मैंने हर चीज़ को लेट गो कर दिया है, यूनिवर्स प्लीज़ आप इसे संभालो। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये क्राउन है कि आपको सक्सेस अचीव होगी। ओके, द हाई प्रिस्टेस, मतलब कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कर चुके हो, आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। देखिए, यूनिवर्स का मतलब ये है कि हम जिसे अपनी विशेस भेजते हैं, जैसे कि हमारे मदर फादर फिगर हमारे लिए गॉड हैं, तो वैसे ही हमारे यूनिवर्स भी हमें सुनते हैं, हमारी हर सारी विशेस पूरी करते हैं। हम जो भी चीज़ें बोलते हैं ना, वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। नो मैटर आप इसे मानते हो नहीं मानते हो, ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। जेमिनी, टॉरस और एरीज, तो यस, जो भी चीज़ हम बोलते हैं ना, हर सेकंड, हर मिनट हमारी हर चीज़ मैनिफेस्ट होती है। यस, इसे मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस की है। और 10 ऑफ वेंट्स ये बता रहा है कि आप बर्डन को लेट गो करोगे अप्रैल के मंथ में। मतलब किसी चीज़ का बैगेज है आपकी लाइफ में, बैगेज है, तो आप अपना बोरिया बिस्तर उठा रहे हो और यहाँ से चलते बन रहे हो, कि जिस पर्सन से आपकी नहीं बन रही है, वहाँ से आप डिटैच हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें किसी पर्सन के लिए भी हो सकती हैं, आपकी लाइफ, लव लाइफ की चीज़ें हो सकती हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं कि फैमिली से नहीं बन रही है, तो आप फैमिली से डिटैच हो जा रहे हो। ओके, और यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस, आपने कुछ चीज़ें अपने ही मन ही मन छुपाई है, लोगों से नहीं शेयर कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको समझें, और आप थोड़े से कन्फ्यूज भी हो, परेशान भी हो, बट आप पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रू हो। ओके, यहाँ पे देखिए, आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो भी नए लोग आ रहे हैं, नए पर्सन आ रहे हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और उस पर अपनी लाइफ को बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, बैलेंस बना रहे हो। बेसिक ये चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो कि मैं इन सारी चीज़ों को कर सकूं।
ओके। इन इस मतलब कि लोगों के साथ रह सको, ये बैगेज, ये प्रॉब्लम्स किसी को दिखे ना, अगर मैरिड में हो तो भी ये फीलिंग्स, मतलब कि रीडिंग आपकी है कि मैरिज लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। हो सकता है कि डाइवोर्स चल रहा हो, प्रॉब्लम्स हो, परेशान हो, हस्बैंड वाइफ की बॉन्ड स्ट्रांग ना हो। ओ माय गॉड, द टावर आया है। देखिए कुछ लोग ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हो, आपका सबसे प्यारा पर्सन, आपका सबसे लवली पर्सन खो चुका है, मे बी डिटैच हो चुका है, हार्ट ब्रोक हुआ है, दिल टूटा है, लाइफ में लॉसेस मिले हैं, फाइनेंशियल सेट नहीं हो, कैरियर बिल्ड नहीं हो रहा है। ओके मतलब कि कुछ सालों से ये चीज़ें चलते हुए आ रही हैं। तो बैगेज भी उसी चीज़ का है कि नो, अब मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए, दूर जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मुझसे नहीं हो रही हैं, या फिर ये रिलेशनशिप मुझसे नहीं चल पा रहा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। और एक एनर्जी ये भी आ रही है कि फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि लाइफ में अचीव तो बहुत कुछ करना है, बट आप पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, पैसों से बहुत ज़्यादा लव कर रहे हो। ओके मतलब आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे हो, या फिर आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप लोगों की हेल्प करो, आप करना तो चाहते हो बट आप नहीं कर पा रहे हो। ओके मतलब कि मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी लाइफ में, बट इतने पैसे हैं नहीं जितने आपको चाहिए। द डेविल ये भी बता रहा है कि आपका दिल टूट सकता है, हार्ट ब्रोक हो सकता है, या फिर लाइफ में डेविल अगेन आया है आपकी रीडिंग में, सॉरी डेथ आया है, डेथ। तो देखिए डेविल और डेथ आया है, तो आपकी लाइफ में कुछ बिग लॉस हो सकते हैं। सो प्लीज़ लोगों से ज़रूर कुछ लोग आपसे जलन रख सकते हैं, चीट कर सकते हैं, तो अपनी लाइफ को ज़रूर बैलेंस करिएगा। अगर अप एंड डाउन्स आते हैं तो बी पॉजिटिव। यहाँ पे अपनी यूनिवर्स आपको यहाँ पे देखिए, द मून ये भी बता रहा है कि आप कंफ्यूज हो, परेशान बहुत ज़्यादा रह रहे हो। एक एनर्जी ये भी है कि जितना आप सोच रहे हो ना उतनी इन चीज़ों को करो, सोचने से कुछ नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग भी उतने ही हैं जितने कि पॉजिटिव लोग हैं, बट आप नेगेटिव लोगों को ले रहे हो, तो प्लीज़ पॉजिटिव लोगों को लीजिएगा, जेमिनाई। और हम देखेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या एनर्जीज आ रही है, बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। देखिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में ये एनर्जीज आ रही हैं कि आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ग्रोथ को पाओगे, सक्सेस अचीव होंगी, आपको फाइनेंशियल सेट हो जाओगे। और मतलब कि आपने अभी तक प्लांट को लगा दिया था, अब वो दिन फल खाने के दिन आ गए हैं जो आपकी लाइफ में हैं। ओके सो ये थी आपकी पोर्टल ब्लेसिंग्स। तो आपने कितना परसेंट रिलेट किया ज़रूर मुझे कमेंट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर प्लीज़ कोई भी वैल्यू मिली हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक हार्ट ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा कमेंट में, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो बाय बाय।